बेटी को पढ़ाना ये सरकार का नारा है, लेकिन ये जंग छिड़ जाना ये भी उनका सहारा है। जंग छिड़ जाना ये भी उनका सहारा है। हमारे बिहार के ऐसे शहर में एक विवाद उत्पन्न हो रहा है हिंदू मुस्लिम पे। सरकार चाहता है मुसलमान यहाँ से दफ़ा हो जाए, तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, मुसलमान कहाँ दफ़ा होगा? आपकी नीतियों को आपको मुसलमान और हिंदू मिलकर बनाया है, तो बताइए हिंदुओं के लिए आप स्थान ग्रहण कर रहे हैं, ये कौन सा तरक्की है? एक दूसरे कास्ट को एक अन्य तृत्व में रखने वाले आप कौन होते हैं? सरकार हैं, आप सभी के नीतियों पे सवाल कर सकते हैं। किसी घर के गार्जियन होता है तो वो हर किसी को देखता है, बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, कोई भी हो, दोनों को संभालता। ये नहीं कि एक पक्ष में रहेगा तो एक पक्ष बहुत विशाल बन जाता है। अगर आप जाति प्रथा कीजिएगा तो ये शक्ति के दायरा विशाल बनने पे आ सकता है। हमारे जनतागण के मौजूदगी में रहने का क्या होता है? हमारे कोई भी कास्ट का धर्म पे हम बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमारे बिहार में युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता। अगर हमारे बिहार के युवा परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा रद्द हो जाता है या परीक्षा लीक हो जाता है, अगर हमारे युवा जितने छात्र छात्रा हैं वो सवाल खड़ा करते हैं तो लाठी डंडों से सेवा किया जाता है। यही बिहार का नीति है, बिहार की हर मांग है। क्या आप सरकार मेरी बातों को सुन रहे हैं? तो इस बात का जवाब दे कमेंट बॉक्स में अच्छी तरीक़ा से। क्या आपके पास जॉब की कोई कारण है या नहीं है? आप तो पब्लिक को बता सकते हैं कि आप कहीं जाकर रोज़गार कर सकते हैं। मैं उनका जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, तो दलदला में फंसाने का क्या ज़रूरी है? नेता साहब, आपसे जितने भी मेरे अधिकारी नेता साहब हैं उनसे कहता हूँ, जो राजगद्दी पे बैठे हुए हैं तमाम महोदय साहब, उनसे भी कहता हूँ, किसी छात्र छात्रा या छात्राओं को किसी के दुविधा में ना रखें, लाइफ ख़राब होता है। आप बता सकते हैं कि अपनी खुद रोज़गार कीजिए, पैसा कमाइए, मेहनत करिए। मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, तो बच्चा समझ जाएगा, फॉर्म भरने से बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपके गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित किया गया एक ऐसे संस्थान चलते हैं जिनमें करोड़ों बच्चा की बहाली निकाला जाता है, उस पे बच्चा भरते हैं लेकिन पास नहीं होता। क्या कारण है? यही कारण है कि आपके बच्चों के लिए सीट नहीं होता है।